Assalamualaikum. Learn HTML5 in Urdu lecture 8. आज जो हमारा टॉपिक है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर के बारे में है। ये जो इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये ऑफ वाइट सा जो कलर है, ये सारा जो जिसके ऊपर हम ये पूरा जो पेज, इसको हम रैपर बोलते हैं किसी भी वेब पेज का। ये एक बहुत सारा बड़ा सा कंटेनर होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम हेडर बनाते हैं। तो HTML5 में ये टैग न्यू आए हैं, पहले हेडर का टैग नहीं था ये। तो वेब डेवलपर की आसानी के लिए ये टैग इस्तेमाल किए गए हैं। जो वेब पेज का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, उसको हम इस टैग से बनाते हैं HTML5 में। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब आप ये सोच लें कि जो आपने वेब पेज का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टैग जो पोर्शन बनाना है वो आपने हेडर टैग के अंदर लिखना है। और हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। और ये हेडर आप अपनी मर्ज़ी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जिस काम के लिए बना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कुछ वेब डेवलपर्स को जो आर्टिकल का हेडर है उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जो वेब पेज आप बना रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसके लिए ये जो उसका हेडर है वो हेडर टैग के अंदर जो भी यहाँ पर उसका लोगो जो भी चीज़ें आएंगी, वो जो वेब डेवलपर हो इसका सोर्स कोड रीड करेगा वो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ये एंड होता है। अब आगे चलते हैं हम। अब आती है नेविगेशन बार। नेविगेशन जहाँ पर होम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, अबाउट अस लिखा होता है, पॉलिसी लिखी होती है। इस तरह कुछ भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो वो भी ये टैग पहले नहीं था। वेब यूज़र के वेब डेवलपर की आसानी के लिए, सोर्स कोड समझने के लिए ये, और CSS जितने भी ये न्यू टैग है, CSS में काफ़ी हेल्प मिलती है। इन टैग्स की मदद से आप स्टाइल ले सकते हैं। तो ये जो इसकी ये ब्लू एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इसका ओपनिंग टैग, जिसका क्लोजिंग टैग, यहाँ पर नेविगेशन बार हम इस टैग की मदद से बनाते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। अब आती है असाइड टैग। जो असाइड टैग है ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है। अब अक्सर वेबसाइट्स की साइड बार जो यहाँ पर जहाँ कैटेगरीज लिखी होती है, जैसा कि आप मेरी वेबसाइट पर देखें तो वहाँ पर भी साइड भी है, नेविगेशन बार भी है, और हेडर भी है, और फुटर भी है। तो यह जो साइड के जो कंटेंट हैं जहाँ पर कैटेगरीज आप लिख सकते हैं, वो यहाँ कमेंट्स जो भी यहाँ पर साइड में जो चीज़ होती है उसको हम असाइड बार, यानी कि इसको साइड बार को हम असाइड टैग के से बनाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये ओपनिंग टैग है ये, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम जो ये पोर्शन हम इस टैग से बनाते हैं HTML5 के अंदर। ये पहले नहीं था, ये भी न्यू है। ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब HTML5 में न्यू टैग्स हैं। अब मैं लास्ट टाइम भी सेक्शन की बात थी, सेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस एरिए को भी ज़ाहिर बात है हमने कुछ नाम देना। क्यों हम इस नाम देते हैं? जब हम CSS के थ्रू सेक्शन जब उसमें लिखेंगे तो वो इस एरिए को टारगेट करेगा। इसमें जितना स्टाइल आप अलग से देना चाहें दे सकते हैं, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग। अब यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल हम लिखना चाहते हैं इसके यहाँ फर ये जस्ट आपको समझाने के लिए, मोस्टली वेबसाइट के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है कि ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। और ये इतना जो एरिया है इसका, वो आपका फ़र्ज़ करें आर्टिकल है, वो हमने आर्टिकल टैग से इस्तेमाल किया, और वो उसका ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग। अब जो हमारा लास्ट है वो है फुटर। ये फुटर जो ग्रीन एरिया ये आपका फुटर है। तो यहाँ ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग। यहाँ पर कॉपीराइट्स लिखा होता है, और भी यहाँ पर आप कुछ लिंक्स जो आप चाहते हैं, यहाँ पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं अक्सर। जो भी यहाँ पर जो हम किसी चीज़ का भी वेब पेज का, या ये
जो टैग है ये आप आर्टिकल्स का आप हेडर फुटर में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये अपनी आपकी मर्ज़ी है, आप इन टैग्स को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जनरल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ टैग इस्तेमाल करने की। अब आपको ये जो लास्ट इसकी जो मैंने अब फॉर्म है, इस फॉर्म से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जितनी हमारे वेब पेज हैं वो इसी टेक्निक के तहत बनते हैं। पेज का एक हेडर भी होता है और इसका और एक फुटर होता है, यानी और ये एक साइड बार है, और आर्टिकल जो हाँ आर्टिकल्स के अंदर आप कंटेंट वगैरह लिखेंगे जो भी आप यहाँ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इस टैग के अंदर ये जस्ट आपके अंदर आपको आपने ये ज़हन में रखने हैं कि ये टैग होते हैं HTML5 के अंदर, न्यू टैग्स हैं, और इनका इस्तेमाल लास्ट में जाकर जब आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग HTML5 में आ जाएगी, फिर हम इस टैग में से वेब पेज का हेडर बनाएंगे और नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन जो बार होती है वो CSS के थ्रू बनती है, तो इस वजह से ये इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो अगर वो डिस्प्ले नहीं होगा विदाउट CSS लैंग्वेज के। CSS लैंग्वेज जब हम करेंगे फिर इसका वहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। ये जस्ट जो टैग HTML5 के हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो समझाने के लिए ये आपको चीज़ को बताई गई है कि आपको ये टैग्स का पता होना चाहिए। HTML5 में बहुत सारे टैग ऐसे उन्होंने डाले हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है, जैसे कि हेडर मीन यानी कि कोई वेबसाइट का सर, यानी कि ऊपर वाला टॉप हिस्सा, इंट्रोडक्शन जहाँ पर वेबसाइट का होता है, नेविगेशन से भी पता चल जाता है कि वो जो लिंक जहाँ पर क्लिक होते हैं, साइड बार एक तरफ साइड, और फुटर, यानी कि ये उन्होंने काफ़ी इजी बना दी है समझने के लिए, पहले ऐसा नहीं था HTML4 के अंदर। तो आप जितने ये टैग्स हैं इस पर प्रैक्टिस करें, हेडर लिखें, हेडर के अंदर भी कुछ पैराग्राफ लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेज का, वो आज इसकी क्लास में मैंने आपको बताया है। और इसका जब ये मुकम्मल एक वेबसाइट है, इसका प्रैक्टिकल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पॉसिबल नहीं है। जब CSS करेंगे तब उसमें उसमें आप तकरीबन खुद ही हर चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, आपको सारी समझ लग जाएगी, इसलिए इसके लिए परेशान ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।